शिकारपुर से अब्दुल रशीद मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक जेयूआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एमए ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। जेयूआई सिंध के पानी के मसले पर वाज़ह मौक़िफ़ है। हम पंजाब को किसी सूरत दूसरे सूबे का पानी इस्तेमाल करने नहीं देंगे। सिंध के वसाइल और जजीरों पर 7 करोड़ सिंधियों का हक है। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में जेयूआई और दीगर जमातें सरापा एहतजाज हैं। जेयूआई अवाम के साथ पानी के मामले पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। बढ़ती हुई बदअमनी अवाम के टैक्सीज से हो रही है। सिंध के इस्लाम में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी। जेयूआई ने ऐवान में और ऐवान के बाहर सिंध समेत पूरे मुल्क के अवाम के बुनियादी हुकूक को आवाज़ बुलंद किया है। पीके एक्ट के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क़यादत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यह कानून कबूल नहीं। बलूचिस्तान और सिंध की एहतजाजी तहरीक सियासी नहीं बल्कि जुल्म और बर्बरियत का रद्द अमल है। इसे नॉर्मल मत समझें। जेयूआई सिंध समेत पूरे मुल्क की आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। इस मौके पर ज़िला रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला मेहर, मौलाना अब्दुल बारी शेख, मौलाना मोहम्मद तैयब, हाफिज रफ़ीक अहमद, मुफ्ती गुलाम कादिर, हाफिज मुनीब सोमरू, मौलाना गुलामुल्लाह, मौलाना अली शेर और मोहम्मद हनीफ बिरोही समेत दीगर मौजूद थे। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम पूरी मुल्क की सियासत करती है, इसलिए हर सूबे के मसाइल हमारे सामने होती है। अब जो मौक़िफ़ सूबा सिंध का है, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब का मौक़िफ़ भी वही हो। जो मौक़िफ़ बलूचिस्तान का है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मौक़िफ़ सिंध का है। सिंध के अपने मसाइल हैं, पंजाब के अपने मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अपने मसाइल हैं, बलूचिस्तान के अपने मसाइल हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिंध के हुकूक पे डाका डालना नामंजूर है और हमारी पूरी जमात पूरी कुव्वत के साथ सिंध में जलसे भी कर रही है, मुजाहरे भी कर रही है।